हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस चैनल के माध्यम से जो बिहार विशेष सर्वेक्षण चल रहा है भूमि का, उसकी जो भी अपडेट निकल के आ रही है आप लोग को अपडेट किया जा रहा है। अगली वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि किश्तवार क्या होता है या किश्तवार में जो है रैयत या कानूनगो या अमीन साहब का क्या रोल होता है। उससे पहले वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि रैयत और कानूनगो के बीच क्या संबंध होता है। जल्दी मैं आप लोग को एक वीडियो लाऊंगा जिसमें जो है रैयत और अमीन साहब के बीच क्या संबंध होगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताऊंगा कि तीन सीमाना को कैसे तय किया जाता है या तीन सीमाना तय करने की प्रक्रिया क्या है, वो मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। इसकी थोड़ा सा चीजें मैं आप लोग को पहले बता चुका था पिछले वाले वीडियो में कि कैसे मशीनों से उसका तीन सीमाना कायम किया जाएगा गाँवों का। अभी आइए हम लोग इस वीडियो में हम लोग विस्तार से उस चीजों को समझते हैं। देखिए यहाँ पे दे रहा है कि भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त जन जागरूकता श्रृंखला 7 में ये बताया जा रहा है कि तीन सीमाना को तय करने की प्रक्रिया क्या होती है। इसे आप लोग बढ़िया से समझ लेंगे ताकि आपको अपने गाँवों का जो भी तीन सीमाना बनेगा, जो आप लोगों को खेतों के कोनों पर भी आता है, प्लॉट के कोने पे भी आकर टकराता है, तो चीजें आप लोग कैसे करेंगे वो चीजें आप लोग इसमें समझ लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि 3 ग्रामों की चौहद्दी या सीमा जिस एक बिंदु पर मिलती है उसे हम तीन सीमाना कहते हैं या कहा जाता है। देखिए जहां भी किसी गांव का 3 गो कोना मिलता है आकर के, या 3 गांवों का जहां वो बिंदु जहां पे 3 गांव या 4 गांव आपस में टकराता है, उस वहां के बिंदु को हम लोग तीन सीमाना के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है हमारा तीन सीमाना या त्रिसीमानों की पहचान मापिक कार्यों और मानचित्र की शुद्धता का मूलाधार होता है। देखिए इसमें कह रहा है तीन सीमाना जो होता है या जो बाउंड्री का सीमा होता है वो मानचित्र की शुद्धता का मूल आधार होता है। अब मानचित्र की शुद्धता इसी पे टिकी रहती है, क्योंकि जब भी नापना होता है लैंड को तो इन्हीं तीन सीमानों को हम लोग उठाते हैं, पॉइंट को उठाते हैं, वहीं से अपना मापी का कार्य करते हैं। देखते होंगे आप गांव में जब कोई भी अमीन साहब आते होंगे तो गांव का तीन सीमाना खोजते होंगे, या फिर जहाँ पे आपका मुस्तकिल पॉइंट होता है जिसे जहाँ पे पत्थर उत्थर लगा रहता है उसे मुस्तकिल पॉइंट का बोलते हैं, तो या तो उसे ढूंढते होंगे। तो मुख्यतः इन तीन सीमानों को ही मुस्तकिल पॉइंट बना कर रखा जाता है और इसी से वर्तमान में भी अमीन साहब द्वारा लैंड मैप का कार्य जो है किया जाता है। आइए अगले पॉइंट हम लोग समझते हैं। तो वही यहाँ पे बताया, आप चीजें समझ गए होंगे कि शुद्धता उसी से बनी रहती है मैप की। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीन सीमानों को फिक्स या नियत करने के लिए सबसे पहले सटे हुए तीनों गांवों में एक एक मुश्किल की पहचान की जाती है। देखिए कि जो तीन सीमाएं होती है उसको फिक्स करने के लिए पहले गांव के अंदर कोई एक फिक्स बिंदु बनाया जाता है तीनों गांवों में, जिसे हम लोग मुस्तकिल कहते हैं। वहां पे क्या होता है, उसी पॉइंट से हम लोग तीन सीमाना कायम करते हैं, क्योंकि हो सकता है भविष्य में अगर तीन सीमाना विचलित हो जाए या पहचान ना हो पाए कि किधर था तीन सीमाना। देखते होंगे आप बहुत सारे ग्रामों में थोड़ा सा तीन सीमाना की एरिया बदल गई है। कुछ लोग कहते हैं कि तीन सीमाना यहाँ है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पे टकराता है। तो इसीलिए क्या होता है, एक मुश्किल पॉइंट बनाया जाता है तीनों गांवों में, तीनों गांवों के किसी लैंड पे के कोने को बनाया जाता है ताकि वहां से वो डिस्टेंस लिया जा सके कि इस खेसरा नंबर से इतनी सेंटीमीटर या इतने डिस्टेंस पे इतने जरीब पे हमारा मुश्किल पॉइंट बनेगा इस दिशा में, है ना। वो चीजें नियत की जाती है, इसलिए तीनों गांवों में एक मुश्किल पॉइंट बनाया जाता है ताकि तीन सीमानों की पहचान किया जा सके। अगले पॉइंट में बता रहा है कि मुश्किल वो बिंदु है जिसकी अवस्थिति जो है CS मानचित्र के निर्माण से लेकर अब तक जमीन पर अपरिवर्तित और अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। हाँ देखिए ये बता रहा है कि जब भी हमारा CS यानी कि रेस्टर सर्वे जो हुआ या RS जो रिविजनल सर्वे हुआ, तो रिविजनल सर्वे तो खैर पूर्वी जिलों में हुआ है, पश्चिमी जिलों में नहीं हुआ है। गोपालगंज, सिवान, मोतिहारी, छपरा, बक्सर इन सब जिलों में नहीं हुआ है। रिविजनल के रेस्टर ही चल रहा है, पूर्वी जिलों में रिविजनल भी हुआ था। तो वो कह रहा है कि इसमें जब जो भी CS हुआ था सर्वे हमारा, उस समय से लेकर के और आज तक वर्तमान समय तक
जो स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन अगर नहीं हुआ है, जिससे हम लोग आज भी लैंड मैपिंग का कार्य करते हैं, तो मुश्किल बिंदु ही है जिससे हम लोग आज भी अपनी सारी एक्टिविटी करते हैं। तो मुश्किल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ से हम लोग अपना 3 सीमाना भी कायम करते हैं और आज तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ CS मैप से लेकर के वर्तमान स्थिति तक। वही इस पॉइंट में बता रहा था, जो अपरिवर्तित हुआ है, यहाँ देखिए दिख रहा है जमीन पर अपरिवर्तित है, जो सेम है। अगला है हमारा पॉइंट, तीनों मुश्किलों से 3 सीमाने के बिंदु को ठोकर मारते हैं। ठोकर मारते हैं मतलब वही टकराते हैं तीनों को, जो तीनों गांव के मुश्किलों से उसका एक सेंटर पॉइंट कहीं टकरावाते हैं जहाँ पे, या ठोकर मारते हैं जहाँ पे उसका 3 सीमाना काम करेंगे, वही कह रहा है। अर्थात ETS से जमीन पर उसकी दूरी देखते हैं। हाँ देखिए, जो ETS मशीन होता है, जो मैं आप लोगों को दिखाया था कोने पे अगले वीडियो में बना था, जो 3 टांगे वाला होता है, दूरबीन लाइक स्ट्रक्चर वाला, तो उस ETS से जमीन पर उसकी दूरी देखते हैं और उसी दूरी को टाई लाइन भी कहा जाता है। देखिए, जो दूरी होता है उसको टाई लाइन कहा जाता है, मतलब जो मुश्किल पॉइंट से लेकर के और 3 सीमाना कायम होता है उसके बीच जो लाइन गई रहती है उसे हम लोग टाई लाइन के नाम से जानते हैं। ये चीजें आप लोग ध्यान देंगे। और टाई लाइन जो होता है वो मुश्किल पॉइंट और 3 सीमाने के बीच को जोड़ने वाली लाइन होती है, जो तीनों गांव से आई रहती है। ये चीजें आप लोग ध्यान देंगे। आगे देखिए, 3 सीमाना जो है हमारा समायोजन का कार्य तब तक दोहराया जाता है जब तक ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस एकदम एक समान नहीं हो जाए। हाँ देखिए, जो भी हमारा अभी हमको मैप मिला हुआ है वो ये बता रहा है कि जो भी हमारा मैप मिला हुआ है, या जो हम लोग वर्तमान में वहां पे जाकर मैपिंग का कार्य करते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो उसका जब तक डिस्टेंस सेम नहीं हो जाता है तब तक हम लोग उसे दोहराते रहते हैं, दोबारा करते रहते हैं। वही कह रहा है, 3 सीमाना समायोजन का कार्य तब तक दोहराया जाता है जब तक ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस एकदम समान नहीं हो जाए। मतलब जो मैप मिला हुआ, खाली मैप जो मोमिन साहब को मिला रहेगा, जिससे वो लोग आपके गाँव का 3 सीमाना काम करेंगे, जो हवाई सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा दिया जाएगा उन्हें, तो जो मैप उनके पास रहेगा उसकी डिस्टेंस और स्थल पे वहाँ पे उसका डिस्टेंस जब तक समान नहीं हो जाता है तब तक जो है ये चीजें दोहराया जाता है। टाई लाइन जो होता है वो लिया जाता है और एक दूसरे से बार बार उसकी दूरी, डिस्टेंस, दिशा बदला जाता है ताकि उसकी एक्यूरेसी जो है मिल सके। इसे आप लोग भी ध्यान देंगे, सभी रहिए खास तौर पे। अगला पॉइंट है, नए बने मानचित्र में किसी भी 2 स्थानों की दूरी और जमीन पर ETS से मापी गई दूरी का समान होना मानचित्र की शुद्धता के लिए आवश्यक है। देखिए, जो भी नए बने मानचित्र होंगे, किसी भी 2 स्थानों की दूरी उससे लिया जाता है और ETS से उसकी दूरी मापी जाती है, और मैप की और उसकी 2 डिस्टेंस लेकर के, क्या जैसे 2 प्लॉट हम लोग ले लिए किसी भी गांव का, उससे भी हम लोग मापते हैं कि 2 प्लॉट का डिस्टेंस जो स्थल पे है और जो है मैप में दिया हुआ है वो सेम है कि नहीं है। और साथ साथ क्लस्टर सर्वे का भी इसमें जो उनके पास जो होगा मैप होगा मिनसा आपका, उससे वो लोग अपना मिलाते हैं कि स्ट्रक्चर जो है सेम है कि नहीं, कोई डिस्टेंस में गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। ये चीजें ध्यान दिया जाता है कि 2 प्लॉटों से भी उसकी शुद्धता ले ली जाती है, ताकि कहीं कुछ पॉइंट में गड़बड़ी हो रही होगी तो एक पे अगर गड़बड़ी हो रही है तो दूसरे से पकड़ा जा सके। अगला पॉइंट है कि एक बार 3 सीमाना बिंदु की स्थिति जो होता है, लोकेशन जो होता है, नियत हो जाने के बाद DGPS ऑब्जर्वेशन लिया जाता है। हाँ देखिए, इसमें जब एक बार 3 सीमाना बिंदु की लोकेशन पता चल जाएगा कि ये हमारा 3 सीमाना होगा, तो वहां से क्या एक पॉइंट आता है, DGPS ऑब्जर्वेशन कहते हैं उसे, वो चीजें किया जाता है, वो सैटेलाइट के माध्यम से उसे वहां पे केंद्रित किया जाता है। ये चीजें हमारी फिक्स पॉइंट होगा DGPS वाला, वही ऑब्जर्वेशन वहां पे किया जाता है। अगला पॉइंट हमारा, DGPS एक मशीन है जिससे धरातल की किसी भी बिंदु की स्थिति का मान अक्षांश देशांतर के रूप में बिल्कुल शुद्ध पता चलता है। देखिए, DGPS एक मशीन है हमारी जिससे कि, या DGPS जो पॉइंट देता है, या DGPS जो हमारी मशीन है उसकी एक्यूरेसी जो होता है अक्षांश या देशांतर के आधार पे लिया जाता है। वही जो मैं आपको पहले बता रहा था, सैटेलाइट के माध्यम से वो एकदम उसकी एक्यूरेसी जो होती है सेम होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है, वो चीजें उसकी शुद्धता वहां से पता चल जाता है। इस अक्षांश देशांतर के मान को फिंगरप्रिंट की तरह समझा जा सकता है।
अर्थात धरातल पर किसी भी दो बिंदु का मान समान नहीं हो सकता। वो चीजें बता रहा है कि जब जीपीएस का लिया जाएगा तो उसका एक्यूरेसी जब आता है तो मिनट सेकंड में ऐसे उसका लिया जाता है, तो वही बता रहे हैं कि उसकी उससे लिया जाएगा तथा उसकी धरातल पर उसकी बिंदु एक्यूरेसी हर एक जैसे स्थल पर जब आप जाएंगे, जब कभी दो प्लॉट पर जैसे बता रहा था 2 पॉइंटों का हम लोग माप करेंगे, तो वही कह रहे हैं कि जब 2 प्लॉट का माप करेंगे तो उसकी एक्यूरेसी जो होती है या उसकी जो वो होगी स्थिति जो होगी अक्षांश और देशांतर जो होगी वो डिफरेंट आएगी। आप लोग भी देखते हैं जब आप लोग पास कंपास होगा उसमें जब आप लोग या लैंगिट्यूड जिसे आप लोग बोलते हैं या लेटीट्यूड जिसे बोलते हैं, जब वो चीजें आप लोग निकालेंगे उससे तो हर एक पॉइंट पर अलग अलग चीजें अलग अलग बिंदु पर अलग अलग एक्यूरेसी मिलेगा, समान नहीं हो सकता। वही चीज इस पॉइंट में बता रहा है। अगला पॉइंट है कि एक बार तीन सीमाना निश्चित हो जाने पर वहां मापी एवं भविष्य की अन्य जरूरतों के लिए एक पिलर का मोन्यूमेंटेशन कर दिया जाता है। वही कह रहा है कि अगर एक बार वहां पे आपका तीन सीमाना कायम हो गया तो वहां पे भविष्य में वहां पे मापी कार्य किया जा सके, सर्वे कार्य किया जा सके, इसलिए वहां पे एक पिलर लगा दिया जाता है ताकि वो चीजें भविष्य में बनी रहे। तो ये था हमारा तीन सीमाना कैसे कायम होगा उसके बारे में प्रारंभिक जानकारियां जो एक रैयत को जरूरत थी जानने के लिए, ताकि उसे पता रहे कि हमें अपने प्लॉट पे या अपने गांव का तीन सीमाना कैसे कायम करवाना है अपने उपस्थिति में रह करके। तो ऐसे ही आप हमारे चैनल से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आगे भी जो भी अपडेट भूमि सर्वे बिहार भूमि सर्वे से निकल के आएगा आप लोगों को बताई जाएगी। चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद।